मोस्टली हम सब ने अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसे मोमेंट्स को ज़रूर फेस किया होता है जिसमें हमें लगता है कि हम अपनी मौत के बहुत करीब हैं। पर दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो खुद ऐसी जगह बनाते हैं जहां वो मौत के डर को करीब से महसूस कर सके। और इसी चक्कर में कुछ लोग अपने मुर्दों यानी अपने रिलेटिव्स की मुर्दा लाशों को ताबूत में डालकर पहाड़ों पर लटका देते हैं। और कभी कभार लोग अपने शहर के सभी कब्रिस्तानों की सभी कब्रों को खोदकर सभी लाशों की गली सड़ी हड्डियों को निकालकर किसी कमरे में या किसी सुरंग में सजा देते हैं। और अगर किसी इलाके में लाशों को दफनाने के लिए जगह ना बचे तो वहाँ के लोग अपने कब्रिस्तानों को ही डबल ट्रिपल बिल्डिंग्स में कन्वर्ट कर देते हैं। और कभी कभार सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों कुत्ते एक ही ब्रिज से कूदकर खुदकुशी कर लेते हैं। और कभी कभार तो सैकड़ों लोग खुदकुशी करने के लिए एक ही जंगल में जाकर खुद को फांसी लगा लेते हैं। और कभी कभार कुछ साइंटिस्ट न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के चक्कर में पूरे के पूरे शहर को ही तबाह कर देते हैं और पूरी दुनिया को खतरे में डाल देते हैं। आज हम ऐसे ही कुछ अजीबोगरीब खौफनाक जगहों के बारे में बात करेंगे। सो बिना वक्त ज़ाया किए स्टार्ट करते हैं अपनी पहली वियर्ड और क्रीपी प्लेस से। ये ग्रेवयार्ड सेंट्रल अमेरिका की सिटी ग्वाटेमाला में मौजूद है। ये कब्रिस्तान जनरल जुस्टो रुफिनियो के दौर में तकरीबन 1880 ईस्वी में तामीर किया गया था। इस ग्रेवयार्ड को देखने के बाद लगता है कि यहाँ के लोगों के पास अपने मुर्दों को दफनाने के लिए जगह ख़त्म हो गई थी। इसीलिए उन्होंने सोचा कि कब्रिस्तानों को डबल ट्रिपल स्टोरीज में कन्वर्ट कर देते हैं। आई थिंक इसीलिए इस शहर को सेमेट्री सिटी भी कहते हैं, यानी कि कब्रिस्तान वाली सिटी, जहाँ पर जगह को बचाने के लिए कई सालों से कब्रों के ऊपर दूसरी कब्रें बनाई जाती हैं। इससे भी घिनौनी बात तो ये है कि जिस किसी को भी यहाँ दफनाया जाता है उनके घर वालों को इस जगह के लिए सालाना डॉलर्स अदा करने पड़ते हैं। और अगर ये लोग कब्र का रेंट देने में देर कर दें या ना दे सकें तो इस ग्रेवयार्ड की जो इंतज़ामिया है वो इस कब्र को तोड़ देते हैं और इसमें मौजूद लाश को बाहर फेंक देते हैं और इस कब्र को किसी ऐसी ज़रूरतमंद फैमिली को रेंट पे दे देते हैं जो इन्हें सालाना रेंट पे कर सकती हो। इस अजीब कब्रिस्तान को देखने के बाद जहाँ जगह जगह खुलेआम लाशें पड़ी हों, कोई भी ऐसा इंसान जिसमें थोड़ी सी भी ह्यूमैनिटी हो, आई थिंक उसका दिल दहल जाएगा। इस खौफनाक कब्रिस्तान के बारे में बहुत से ऐसे हैरत अंगेज़ इंकशाफ सामने आए हैं कि अगर मैं इनके बारे में बात करने लग गया तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। वैसे भी मुझे इस अजीबोगरीब कब्रिस्तान के बारे में बात करते हुए काफ़ी स्कैरी सा फील हो रहा है जहाँ पर मुर्दों के साथ ऐसा किया जाता है। बट अगर आपको इस ग्रेवयार्ड के बारे में एक तफसीली वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट में ग्रेवयार्ड या सिंपल जी भी लिख सकते हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा कमेंट होंगे मुझे उतना ही कम फियर फील होगा इस पर तफसीली वीडियो बनाने में। हड्डियों से बना हुआ ये गिरजाघर यूरोपियन सिटी पुर्तगाल में वाक़ है। ये पुर्तगाल की सबसे मशहूर यादगारों में से एक है जो कि सेंट फ्रांसिस चर्च के दाखिली दरवाजे के साथ वाक़ है। इस चैपल को चैपल ऑफ बोन्स इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इसकी अंदरूनी दीवारें इंसानी खोपड़ियों और हड्डियों से ढकी हुई हैं। ये चैपल 18.7 मीटर लंबा और 11 मीटर चौड़ा है। इसमें रोशनी बाएं तरफ से 3 छोटे सुराखों से दाखिल होती है। इसकी दीवारों और स्तूनों को बड़ी एहतियात से तरतीब दिया गया है और इसकी दीवारों में लगी हुई खोपड़ियों और हड्डियों को सीमेंट के साथ इकट्ठा किया गया है। यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि आखिरकार 5000 इंसानी कंकालों की हड्डियाँ जो इन दीवारों पर लगाई गई हैं ये कहाँ से लाई गई होंगी। ये कहीं और से नहीं बल्कि 16वीं सदी में उन्हीं 43 कब्रिस्तानों से ली गई थी जिनमें सिर्फ राहिबों यानी कि मोंक को दफन किया जाता था। इन्हीं 5000 राहिबों की हड्डियों को इस चैपल की दीवारों पर लगाया गया है। इनमें से तो कुछ खोपड़ियों पर ग्राफिटी से लिखा गया है और इस चैपल की छत को सफ़ेद ईंटों से बनाया गया है। गिरजाघर के मरकजी दरवाजे पर कुछ अल्फाज पुर्तगाली लैंग्वेज में लिखे हुए हैं जिन्हें इंग्लिश में कन्वर्ट किया जाए तो लिखा हुआ है इन दी बोन्स ऑफ विच वी आर हेयर फॉर यू वी वेट। ये पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि जैसे ये राहब जिनकी हड्डियाँ यहाँ पर लगी हुई हैं जैसे ये हमसे ही कह रहे हों कि इस हड्डियों के घर में हम आपके लिए तो हैं और आपका इंतज़ार कर रहे हैं। इस चैपल में एक शीशे का बॉक्स है जिसमें किसी इंसान की लाश पड़ी हुई है और दूसरी लाश को चैपल की अंदरूनी दीवार के साथ लटकाया गया है। इन 2 लाशों में से एक लाश बालिग यानी कि ओवर 18 है और दूसरी लाश किसी बच्चे की है। इन दोनों लाशों के मुतालिक मुख्तलिफ स्टोरीज बेस्ड की जाती हैं, जैसे कि एक हिस्टोरिकल के मुताबिक इन दोनों लाशों में से एक लाश किसी खातून की है और दूसरा इसका बच्चा है। क्योंकि इन पर एक ताकतवर आदमी की तरफ से कुछ इल्ज़ाम था तो इसीलिए इन्हें मुकामी कब्रिस्तान में दफन करने से इनकार कर दिया गया था और आखिरकार किसी राहिब के कहने पर इनकी डेड बॉडीज़ को इस चैपल में पनाह दी गई थी, जो कि सुनने में ही बहुत क्रीपी सा लगता है। सो बहरहाल जो भी है ये लाशें चैपल में पहले से मौजूद फियर में और भी इजाफा करती हैं। सो हम अपनी अगली स्केरियस्ट प्लेस की तरफ बढ़ते हैं।
ओवरटोन पैलेस स्कॉटलैंड के डमरटन में एक खौफनाक जगह है जो कि बहुत से हैरतअंगेज अफसानों के लिए बदनाम है। बट इस घर की सबसे खौफनाक जगह, इस घर को बैरूनी रास्ते से जोड़ने वाला ये पुल है, क्योंकि ओवरटोन ब्रिज से आज तक सैकड़ों कुत्ते बिला वजह कूदकर खुदकुशी कर चुके हैं। इस ब्रिज से तकरीबन 600 से ज़्यादा कुत्तों ने छलांग लगाकर खुदकुशी की है। और अगर कोई कुत्ता छलांग लगाने के बावजूद बच भी जाता तो वो दोबारा ब्रिज पर आता और फिर से सुसाइड अटेम्प्ट करता जब तक वो मर ना जाए। 1859 में ओवरटोन फॉर्म को जेम्स वाइट ने हासिल किया था, जिसने अभी केमिकल मैन्युफैक्चरिंग का कारोबार शुरू किया था। बट 1884 ईस्वी में जब जेम्स की डेथ हुई तो इसके बेटे जॉन ने इस घर में शिफ्ट होने का सोचा, पर इस घर के सामने एक बड़ी खाई थी, सो इसीलिए जॉन ने वहाँ एक ज़बरदस्त ब्रिज बनाया। पर उसे क्या ही मालूम था कि इस ब्रिज को सुसाइड सपोर्ट बना लिया जाएगा, इंसानी खुदकुशी के लिए नहीं। वहाँ से आज तक एक भी शख्स ने खुदकुशी नहीं की। लेकिन 1950 की दहाई से अब तक सैकड़ों और सैकड़ों कुत्ते मुबीना तौर पर अपनी मौत के लिए पुल से छलांग लगा चुके हैं। इस ब्रिज के हादसों पर 2014 में ओवरटोन नामी डॉक्यूमेंट्री भी बनी थी, जिसमें ओवरटोन फार्म और इसके पुल के खौफनाक हादसों पर तफसील से बात की गई थी। बट जब वहाँ के मुकामी लोगों से इस ओवरटोन ब्रिज के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि अक्टूबर 1994 ईस्वी में केवन नामी एक शख्स था जिसने अपने 2 हफ्ते के बेटे एगवन को पुल से नीचे फेंक दिया था, क्योंकि इसके बेटे की बॉडी पर एक निशान था जिसे वो शैतानी निशान मानता था और इसे लगता था कि ये बच्चा शैतान का अवतार है। सो इसी वजह से उसने अपने बेटे को कत्ल कर दिया और कत्ल के बाद उसने खुद भी सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश तो की, पर लोगों ने उसे पकड़ लिया और तभी इससे ये भी पूछा गया कि वो अपने बेटे को घर में ही मार सकता था, सो तुमने उसे ब्रिज से ही क्यों फेंका? तो उसने बताया कि ये ब्रिज भी शैतानी ताकतों के कब्जे में है, सो इसने इसे यहीं आकर कत्ल करना मुनासिब समझा। दोस्तों, इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो अल्लाह ही जानता है, बट कुछ तो अजीब बात है कि यहाँ पर इस ब्रिज पर आखिर ऐसा क्या है कि 600 से भी ज़्यादा कुत्ते यहाँ पर छलांग लगाकर खुदकुशी कर चुके हैं। सो प्लीज़ मैन, टेक केयर ऑफ योर डॉग्स। दुनिया में हर तरह के लोग हैं जो किसी ना किसी मज़हब को मानते हैं, और जब उनमें से कोई मरता है तो किसी मज़हब में डेड बॉडी को जला दिया जाता है और किसी में दफना दिया जाता है। बट जिस कबीले के बारे में हम अभी बात करेंगे, इसमें डेड बॉडीज़ को ताबूत में डालकर पहाड़ों की चोटियों पर लटका दिया जाता है। डेड बॉडी के ताबूत को लटकाने की ये रवायत फिलीपींस के शहर सगाड़ा में पाई जाती है। ये अमल 2000 साल पुराना माना जाता है। सगाड़ा के लोग अपने मुर्दों की तदफीन के लिए एक अजीबोगरीब रस्म पर अमल करते हैं। यहाँ के लोगों में हर बूढ़ा शख्स अपना ताबूत खुद तराशता है, और अगर वो बहुत कमज़ोर या बीमार हो या किसी कबीले का कोई शख्स अचानक मर जाए तो इस मरने वाले के अहले खाना को इनका ताबूत बनाने का काम सौंपा जाता है। और ताबूत के बनने के बाद जब डेड बॉडी को इस ताबूत में रखा जाता है तो इस डेड बॉडी को इस ताबूत में फिट करने के लिए कभी कभार इस डेड बॉडी की हड्डियां भी तोड़ी जाती हैं ताकि ये इसमें फिट हो जाए। और ताबूत में लाश को रखने के बाद इसे ज़मीन में दफन करने के बजाय इस ताबूत को चट्टान के साथ लटका दिया जाता है, जहाँ पर इसके बावजदाद को लटकाया गया होता है। सगाड़ा के लोग 2000 सालों से ही इस तरह तदफीन करते आ रहे हैं, और कुछ ताबूत तो 1 सदी से भी ज़्यादा पुराने हैं। और आखिरकार ये ताबूत लकड़ी के ही तो बने होते हैं, और लकड़ी को घुन भी लगता है, और आखिरकार ताबूत ख़राब हो जाते हैं और ऐसी नाजुक हालत में चट्टान से नीचे गिर जाते हैं। और इनमें कुछ ऐसे ताबूत भी हैं जिनमें बड़े बड़े सुराख हैं, जिनसे इन लाशों के कंकाल बाहर नजर आते हैं। सगाड़ा के लोगों की रवायात के मुताबिक ताबूत जितना ऊंचा रखा जाता है, मरने वाला मुतवफ़्फ़ी जन्नत के उतना ही करीब होता है। और इसके अलावा ये भी माना जाता है कि मुर्दे को जितना ऊंचा लटकाया जाता है उतना ही इनके मरने के बाद की ज़िंदगी में आला दर्जे तक पहुंचने का ज़्यादा इम्कान होता है। इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो मरने वाला शख्स जो इस ताबूत में लटक रहा होता है वही बता सकता है। सो इफ़ यू टॉक टू समवन प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। अभी तक हमने मुर्दा लोगों के ताबूतों को लटकाने की बात कर रहे थे, बट दुनिया में एक ऐसी जगह भी है जहाँ डोल्स को दरख्तों के साथ लटकाया जाता है, यानी कि गुड़िया को। डेड डॉल्स के इस जजीरे की कहानी सेंटाना ब्रेरा के गिर्द घूमती है, जिसने अपनी फैमिली से तंग आकर अपना घर छोड़ दिया था और इस आइलैंड पर रहना शुरू कर दिया था। 20वीं सदी के वस्त में ब्रेरा ने गुड़िया जमा करना और इन्हें इस छोटे जजीरे के गिर्द लटकाना शुरू किया। आखिर ऐसी अजीब हरकत इसने क्यों की? वी टॉक अबाउट दैट नाउ, वेट अ लिटिल। इस आइलैंड को 1943 में शोहरत मिली जब मेक्सिको के एक फिल्म डायरेक्टर एमिलियो ने अपनी एक फिल्म मारिया कैंड्रेलिया के शूटिंग के लिए इस आइलैंड को क्रीपी लोकेशन के तौर पर इस्तेमाल किया। बट 2001 में ब्रेरा की मौत के बाद इस आइलैंड को सियाहों के लिए खोल दिया गया। इस जजीरे पर जाने के लिए अमूमी तौर पर बोट्स का इस्तेमाल किया जाता है, बट एक सवाल अभी भी आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इस आइलैंड पर आने वाले ब्रेरा ने आखिर डॉल्स को लटकाने की ऐसी वियर्ड हरकत क्यों की?
तो ब्रेरा के बारे में इसका एक भतीजा जो कि ब्रेरा के इस आइलैंड पर आने के बाद इसके पास इसका ख्याल रखने के लिए आ गया था, उससे पता चलता है कि जब ब्रेरा इस आइलैंड पर आया था तो वो एक दिन नहर के किनारे बैठा था, तो उसे वहाँ दूर नहर में एक लड़की डूबती हुई दिखाई देती है जो इसे मदद के लिए पुकार रही थी। पर ब्रेरा को इस लड़की को बचाने में कुछ देर हो जाती है और वो लड़की वहीं नहर में डूब जाती है और इसका नहर में कहीं कोई पता नहीं चलता कि आखिर वो अचानक कहाँ गायब हो गई। बट अगले ही दिन ब्रेरा को एक गुड़िया नहर में बहती हुई मिलती है। वो इस गुड़िया को इसलिए नहर से बाहर निकाल लेता है कि शायद ये गुड़िया उसी डूबने वाली लड़की की होगी। इसने उस गुड़िया को उस लड़के की याद में एक दरख्त से लटका दिया और फिर अगले ही दिन ब्रेरा हैरान हो जाता है क्योंकि ब्रेरा को बहुत सी और डॉल्स नहर में तैरती हुई मिलती हैं, जिन्हें देखकर ब्रेरा डर जाता है कि आखिर इतनी सारी गुड़िया कहाँ से आ रही हैं, क्योंकि ये जजीरा आबादी से बहुत दूर था। ब्रेरा समझ गया कि ये उसी डूबने वाली लड़की की रूह का काम हो सकता है जिसे वो डूबने से नहीं बचा पाया था और वो लड़की शायद इसीलिए इसे ऐसे सता रही है। और जब एक दिन ब्रेरा का भतीजा नहर से मछलियाँ पकड़ रहा था तो ब्रेरा नहर के किनारे पर बैठा खुद से ही बातें कर रहा था और जब उसके भतीजे ने उससे पूछा कि आप किससे बातें कर रहे हैं तो ब्रेरा ने कहा किसी से भी तो नहीं। इसके भतीजे को लगा कि इसका चचा काफ़ी बूढ़ा हो गया है, शायद इसीलिए इसका दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं रहता। यही सब सोचता हुआ इसका भतीजा जजीरे के अंदर चला गया, पर जब काफ़ी देर के बाद ब्रेरा वापस नहीं आया तो वो परेशान हुआ और ब्रेरा को ढूंढने निकल पड़ा। और जब वो नहर के किनारे पहुंचता है तो क्या देखता है कि ब्रेरा नहर में मुंह के बल बेजान पड़ा हुआ था। ब्रेरा के भतीजे की उसे नहर से बाहर निकालने की हिम्मत नहीं पड़ती क्योंकि ब्रेरा की तैरती हुई मुर्दा लाश वहीं होती है जहां काफ़ी अरसा पहले वो लड़की डूबकर मरी थी। इसके अलावा एक और वियर्ड चीज़ जिसने इसे और भी डरा दिया था वो ब्रेरा के इर्द गिर्द पड़ी बहुत सारी डॉल्स थी। अगर इसके भतीजे की बात को सच भी मान लिया जाए तो फिर भी इतनी सारी गुड़िया ब्रेरा के लाश के पास कैसे आई? क्या ये उसी लड़की की आत्मा का काम था या कोई और बात? इसी वजह से इसके भतीजे ने ये आइलैंड हमेशा के लिए छोड़ दिया। वो 2001 में इस जजीरे को सियाहों के लिए दोबारा खोल दिया गया। तभी से बहुत से ज़ायरीन का ये भी कहना है कि उन्होंने बहुत सी डॉल्स को अपनी आंखें, सर और बाजू हिलाते हुए देखा है। ऐसा देखना इनका वहम था या वाकई में कुछ ऐसा हुआ था? अगर मैं अपनी राय का इजहार करूं तो ये सच भी हो सकता है, क्योंकि जब मैं इस आइलैंड के बारे में रिसर्च कर रहा था तो मैंने इस आइलैंड के बारे में बहुत सी ऐसी अजीबोगरीब और खौफनाक चीज़ें देखी जिन्हें देखकर लगता है कि इस आइलैंड पर किसी न किसी नादिदा कुव्वतों का बसेरा तो ज़रूर है। और अगर मैं उनके बारे में बताने लग गया तो वीडियो और भी ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। बट अगर आपको लगता है कि आपने बहुत सी अजीबोगरीब खौफनाक जगह देख ली हैं तो सॉरी गाइज, आप गलत हैं, क्योंकि अभी तक डिस्कस करने के लिए बहुत सी क्रीपी प्लेसेस अभी बाकी हैं। जैसा कि ये सुरंग जिसकी दीवारों को तकरीबन 6 मिलियन लोगों की हड्डियों से सजाया गया है, और एक ऐसा जंगल जिसमें हज़ारों लोग सैर करने के लिए नहीं बल्कि खुद को फांसी लगाकर खुदकुशी करने की नीयत से जाते हैं, और एक ऐसा जंगल जिसे दूसरा बरमूदा ट्रायंगल भी कहा जाता है क्योंकि एक शख्स 200 से भी ज़्यादा भेड़ें वहाँ चराने के लिए लेकर तो गया पर कभी वापस नहीं लौटा। ऐसे ही वियर्ड और खौफनाक प्लेसेस के बारे में हम इस वीडियो के सेकंड पार्ट में बात करेंगे, तो जल्द ही लाइक और कमेंट कर दो। सो टू बी कंटिन्यू विद द डेंजरस प्लेसेस इन द होल वर्ल्ड पार्ट 2। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह निगहबान।